स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टी पे। आज इस कहानी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसमें हम एक लड़की को देखेंगे जो कि अपने फ्यूचर से यानी कि प्रेजेंट टाइम से पास्ट में आ जाती है और उसके बाद उसके लाइफ में क्या चेंजेस होते हैं वो हमें दिखाया गया और कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत में हम 17 साल की लड़की हागिनी सायानो को देखते हैं। बहुत सिंपल लड़की है, ज़्यादा कुछ मेकअप फैशन के बारे में नहीं जानती है और सुबह उठकर रेडी होना स्कूल जाना यही उसका काम होता है। लेकिन आज शियोन बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार हो रही होती है, अपना बेस्ट देती है क्योंकि आज ये अपने स्कूल क्रश को प्रपोज करने वाली है। मॉम ने कहा कि वाह मेरी बेटी, तुम तो आज बहुत अच्छी लग रही हो, तुमने अच्छे से बाल बनाए हैं। शियोन ने पूरी प्लानिंग कर ली होती है कि कैसे क्रश को बोलना है, अप्रोच करना है, फिर उसको प्रपोजल देना है। सारी चीज़ें सेट होती हैं लेकिन काफ़ी डर रही होती, दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। इसकी बेस्ट फ्रेंड मित्सुकी बोलती है कि शियोन आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, कोई स्पेशल डे है क्या? ये कुछ कहती नहीं है। लंच में डरी सैमी शियोन खड़ी है, इंतजार कर रही है अपने क्रश सोमा का, क्योंकि इसने बोला है कि यहीं पर आकर मुझसे मिलना। कांपते हुए शियोन इसके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सोमा बोलता है कि छी, अपनी हालत देखी है, प्रपोज करने से पहले खुद को आईने में तो देख लेती है एक बार। बहुत ही हर्ट ब्रेकिंग होता है ये। और ये सुनने के बाद शियोन ने अपनी जीने की होप ही खो दी होती है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं बचा होता है, इसको कुछ नहीं चाहिए, लाइफ से होप खत्म हो गई होती है। अब उसके रिजेक्शन के बाद इसने स्कूल छोड़ दिया और घर में रहने लग गई। वीडियो एंड बुक्स पढ़ती थी और धीरे धीरे कुछ स्किल सीखने लगी। यूट्यूब देखा करती थी और मेकअप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लग गई, क्योंकि उसी वजह से इसका रिजेक्शन हुआ था। अब इसने स्कूल छोड़ दिया था तो पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, तो कई साल लग गए इसको मेकअप सीखने में। और हम देखते हैं शियोन को, अब ये पूरे 29 ईयर्स की हो चुकी होती है और मेकअप आर्टिस्ट है, काम करती है लोगों को सजाना जैसे ब्यूटी पार्लर में होता है। और इसका जख्म आज भी नहीं भरा है जो कि शोमा ने दिया था। और ये किसी लड़के को डेट नहीं करती है, ना किसी से बात करती है, ना प्यार के सपने देखते है, कुछ भी नहीं। और ना ही इसने उस दिन के बाद किसी लड़के के बारे में कभी सोचा है। लेकिन ज़िंदगी ऐसे नहीं चलेगी। एक रोज़ मित्सुकी आकर बोलती है कि डिनर पर चलोगी मेरे साथ? मैंने कुछ लड़के बुलाए हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं। ये एक तरह का ब्लाइंड डेट होता है जहाँ पर लड़के-लड़कियाँ अगर अपनी-अपनी बिठाते रहते हैं ना, कौन किसको सेलेक्ट करेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डर रही होती है कहीं वहाँ गई और इसका मजाक ना बन जाए। स्कूल के दिनों में जब क्लासमेट इसको बुली करते थे तो सोमा ही आकर इसको बचाता था, सपोर्ट करता था। लेकिन इससे क्या पता था कि वही एक रोज़ इसको ऐसा लाइफ टाइम ट्रॉमा दे देगा जिसकी वजह से ये पूरी ज़िंदगी नहीं निकल पाएगी। शाम को शियोन रेडी होकर ब्लाइंड डेट पर आती है। मित्सुकी ने कई सिंगल लड़के बुलाए होते, वहीं पर मित्सुकी की एक साइक कजन भी आई होती है और इसको फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, काफ़ी इंट्रोवर्ट होती है और बहुत शर्माती है। इसे देखकर शियोन को अपने ओल्ड दिनों की याद आ गई कि कैसे ये भी ऐसी ही हुआ करती थी। एक लड़के ने शियोंग से उसका नंबर मांगा क्योंकि वो इससे इम्प्रेस है और मित्सुकी की कज़न को बोलता है कि शक्ल देखी है, ब्लाइंड डेट पर आने से पहले खुद को आईने में तो देख लेती है एक बार। अब ये वही लाइन होती है जो सोमा ने एक बार शियोन को बोला था और इसको सुनकर इसके पुराने घाव ताज़ा हो गए होते। शियोन यहाँ से भागने लगती है। मित्सुकी बोलती है कि क्या हुआ? ये कहती कि आज के बाद मुझे ऐसी जगह पर, ऐसी पार्टी में कभी मत बुलाना। मित्सुकी समझ गई होती है कि शियोन आज तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई है। घर आकर शियोन बहुत रोती है। वहीं एक फ़ोटो में ये मित्सुकी एंड सोमा होते हैं जिसको शियोन ने संभाल कर रखा होता है और रोते हुए उस फ़ोटो को फाड़ने लग जाती है। और तभी एक अजीब-सा मैजिक होता है, लाइट निकलती है और तभी इसकी बॉडी टाइम ट्रैवल करने लग जाती है और उस टाइम में पहुँच जाती है जब ये फ़ोटो को क्लिक किया गया था सोमा के मोबाइल से। ये कैसे हो सकता है? कितना स्ट्रेंज है ना सब कुछ। इसकी आँखें खुलती है बेड पर और ये आज चश्मा पहनी हुई है। बड़ी हो गई थी तो इसका चश्मा उतर चुका था। मोम भी बहुत यंग नज़र आ रही होती है। शियोन को लग रहा है कि ये ड्रीम देख रही है, लेकिन उठ के फिर रेडी होती है और जो स्किल्स इसने सीखी थी ना ये उसका यूज़ करती है और आज बहुत सुंदर बनती है स्कूल जाने के लिए, ब्यूटीफुल। और जब पहुँचती है तो सारे लड़के इसको देखते रह गए होते हैं, इससे दोस्ती करना चाहते हैं। मित्सुकी तो पहचान तक नहीं पा रही होती है कि ये मेरी ही दोस्त है। सुमा बोलता है कि मैं जानता था कि ये सुंदर है, बस बन के नहीं रहती थी। शियोन सोच में पड़ी होती है कि यार ये मेरा सपना इतना लॉन्ग क्यों जा रहा है, अब तक तो उठ जाना चाहिए था ना मुझे रियल लाइफ में। क्या ये ड्रीम है, ये रियलिटी है? बाहर जाकर चीज़ें टच करने लग गई और गिरी। सोमा आकर इसको पकड़ लेता है। शियोन कहती है कि ये कौन सा साल चल रहा है? ये बोलता है ये 2010 है। शियोन समझ गई होती है कि ये टाइम ट्रेवल करके साल में बहुत टाइम पीछे आ चुकी है, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। ये जाकर इंटरनेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम की बातें करने लग जाती है सबों से। मिनी हर्ट भी बनाती है जो आजकल बहुत फैशन में चल रहा है, लेकिन 2010 के टाइम पे इन चीज़ों को कोई नहीं जानता था।
घर आकर इसने वो भी किया जो डोरेमोन करता है, यानी कि ड्रॉवर को खोल के उसके अंदर घुसने की कोशिश, क्योंकि उसके अंदर तो टाइम मशीन होती है ना एक, जिसके अंदर डोरेमोन घुस के चला जाता है, मेरी डोरामी। इसने मॉम से कहा कि मॉम, क्या हमारे दादा दादी सुपर हीरो थे? मॉम ने कहा कि बेटी, एक लाफा दूंगी आगे से अगर दारू पिया तो। शियोन ने मित्सुकी से पूछा कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? मित्सुकी बोलती है हाँ, मेरी कज़न तो इस पे ही काम करती रहती है पूरे दिन, हमेशा इसी की बातें करती रहती है। तभी सुमो आकर शियोन को गुड मॉर्निंग बोलता है। शियोन तो खुशी से पगला गई होती है। वाह कुत्ते वाह, गर्ल्स नोटिस करना है यहाँ पर। ऐसे लड़कों से हमें 10 कदम की दूरी पर रहना है ना, जहाँ दिखा वहीं थूक के आगे बढ़ जाना। खैर हमारी शियोन जानती है कि ये लड़का कैसा है, इसे लाइफ टाइम ट्रॉमा देगा, इसलिए दूर चली जाती है, इसे प्यार नहीं करना है। उस दिन के बाद सभी लड़के आकर शियोन से पूछते थे कि कैसे लगते हैं हम तुम्हें, डेट करोगी हमारे साथ रहोगी, हमारे बाल देख रही हो कितना सुनहरे हैं, कलर करवाए मैंने। लेकिन शियोन स्माइल करके सबको मना कर देती है, क्योंकि इसका दिमाग मैच्योर है और ये 29 ईयर्स की है, ना कि 17 साल की। दिमाग तो बड़ा ही है ना इसका, शरीर छोटा हो गया तो क्या हुआ। और शियोन हमें ये भी बताती है कि मैं इन सबको तो बच्चा समझती हूँ, लंच ब्रेक में लाइब्रेरी में टाइम ट्रेवल बुक्स पढ़ने गई होती है, लेकिन ऐसी चीज़ें इसके दिमाग के ऊपर से निकल गई होती है। जब बाहर आती है तो सुमो आज एक और लड़की को रिजेक्ट कर रहा होता है, ये बोल के कि तुम बहुत ज़्यादा मेकअप करती हो, तुम्हारी शक्ल बहुत अगली है। अबे भाई, उसको भी ट्रॉमा दे रहा है, अब तू पागल लड़का है यार, ये एक नंबर का। लड़की बेचारी हर्ट होकर चली जाती है। शियोन ये सुनकर बहुत दुखी होती है, उसको गुस्सा भी आता है जैसा मुझे आया था। सुमा से बोलती है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों करते हो ऐसा तुम किसी और रीज़न से भी तो किसी को रिजेक्ट कर सकते हो, किसी के पेरेंट्स को गलत बोलना बहुत गलत बात होती है। सुमो बोलता है कि मैं जूनियर स्कूल में था तो एक लड़की को बहुत पसंद करता था, हम अच्छे दोस्त थे, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, और उसी दिन से मैंने होप रखना छोड़ दिया और मैं सबको क्लियर रिजेक्ट कर देता ताकि मेरे से कोई उम्मीद ही ना रखे। इसके बाद शियोन उसी सेम लड़की से मिलती है और उसके आंसू पोंछ के बोलती है कि तुम्हारा फेस बहुत सुंदर है और तुम बहुत अच्छी लगती हो, और इसको मेकअप भी सिखाती है जो इसने सीखा। और ये लड़की बहुत सुंदर होती है सच में। वो केचुए सी शक्ल का लड़कियों को परेशान कर रहा था, अगर हाथ आ जाता मेरे बहुत मारता मैं इसको। बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है ये सब। बाद में शियोन से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और शियोन को बहुत हम्बल कहता है और बोला कि मेरे से बहुत हैंडसम हैंडसम लड़के हैं दुनिया में, लड़कियां उन्हें डिजर्व करती हैं। चल सच तो कहा तूने। शियोन खुश है कि चलो ये लड़के को अकल तो आई। तभी मित्सुकी आकर बोलती है कि चलो घर चलते हैं, क्योंकि छुट्टी हो गई थी और ये दोनों सेम एरिया में रहती है। शियोन मित्सुकी से पूछती है कि सुमो के बारे में बताओ ना मुझे कुछ। मित्सुकी बताती है कि हम सेम जूनियर स्कूल में पढ़ा करते थे, हम एक दूसरे को तभी से जानते। शियोन समझ गई होती है कि सुमो जूनियर स्कूल में मित्सुकी को ही पसंद किया करता था जिसकी वो बातें कर रहा था, पर वो हमेशा इसको दोस्त माना करती थी। शाम को घर जाते हुए इसको सुमा दिखाई देता है। दूसरी तरफ मित्सुकी अपनी कज़न से मिलने आई होती है। ये वही लड़की है जिसे हमने देखा था, अगली बोल रहे थे ना लड़के ब्लाइंड डेट पे, तो वही लड़की होती है ये। इसका नाम कारा है और ये बताती है कि टाइम ट्रेवल वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है मिस्टीरियस तरीके से। मित्सुकी वही तीनों की फोटो देकर बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए लव, फ्यूचर ये सब रीड कर सकती हो और बता सकती हो कि मेरे साथ क्या होने वाला है। सियोन सुमा से बोल रही होती है कि तुम्हें उस लड़की को प्रपोज कर देना चाहिए जिसको तुम पसंद करते हो। सुमा बोलता है कि अच्छा, और अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो तुम सोचती हो कि कैसा लगेगा मुझे, तुम संभाल लोगी, मुझे सहारा दोगी? वाह कुत्ते वाह, हाथ छोड़ इसका पहले। तू तू लड़कियों को लाइफ टाइम ट्रॉमा देता है और खुद एक रिजेक्शन से तेरी पैंट गीली हुई पड़ी है, सहारा चाहिए तेरे को है? शियोन इसकी साइकिल लेकर घर चली जाती है। अगले दिन स्कूल में शियोन मित्सुकी की डायरी में सुमा एंड मित्सुकी की फोटो देखती है। शायद दोनों एक दूसरे को चाहते थे पहले, तो मुझे बीच में नहीं आना चाहिए, इनके बीच से हट जाना चाहिए, ऐसा शियोन को लगता है। छुट्टी के बाद कारा मिलने आई होती है, टाइम ट्रेवल की बातें करने लगी, लेकिन शियोन को इम्पोर्टेंट काम है इसलिए यहाँ से चली जाती है, क्योंकि इसको वापस नहीं जाना जब तक यह अपना ट्रॉमा ना हील कर ले, क्योंकि वापस जाकर वैसे भी इसकी ज़िंदगी में दुख ही दुख है। देखते हैं क्या अपनी किस्मत बदल पाएगी आगे। अगले दिन सभी को कैंपिंग करने जाना होता है। इसको याद आता है कि लास्ट टाइम इसका खूब मजाक बनाया था, उसमें सुमा भी था, क्योंकि इसकी मॉम अजीब तरह के कपड़े खरीद कर ले आई थी इसको कैंपिंग में पहनने के लिए। तो इस बार ये खुद जाती है शॉपिंग करने के लिए और मित्सुकी भी साथ में है। इस बार अपनी पसंद के कपड़े खरीदती है। सुमा भी आ गया होता है यहीं पर और इसके लिए कपड़े सेलेक्ट करने लग जाता है। वाह बेटा वाह, पर्सनली ये लड़का मुझे ज़्यादा दिख रहा है ना, तो खून जल रहा है मेरा। शॉपिंग के बाद कैफ़े जाती है दोनों। मित्सुकी डेकोरेशन देख के इम्प्रेस है, लेकिन शियोन 29 की होती है तो उसके लिए सारी चीज़ें नॉर्मल है।
तभी एक लड़का मित्सुकी से मिसबिहेव करने लग जाता है। शियोन ने इस पर वाटर फेंक कर भगा दिया। घर जाते हुए मित्सुकी बोलती है कि मुझे लगता है कि सुमा तुम्हें पसंद करता है, तभी वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है। तुम बोलो तो बात करूँ मैं उससे, लेकिन शियोन बोलती है कि मुझे डर लगता है, शायद कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। और ये सब दूर खड़ा सुमा सुन रहा होता है। अब तुम खुद बताओ मुझे, ये कुत्ता क्यों आ रहा है इनके पीछे, तुम बताओ मेरे को। क्योंकि ये सुंदर हो गई है। सुंदर तो उस टाइम भी थी, लेकिन अब ये फैशन करने लगी है तो ज़्यादा अच्छी दिखती है। तब ये इसके पीछे पीछे घूमता रहता है। उस टाइम तो इसका इंसल्ट करके भगा दिया था इसने, और उसने सोचा भी होगा कि वो 30 साल की हो जाएगी तब तक उसकी लाइफ में ट्रॉमा बन के रहेगा। नहीं 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 नहीं, इतना नहीं सोचते लोग। मित्सुकी ने ऑलरेडी अरेंजमेंट कर दी होती है। कारा से बोलती है कि तुम ना लव स्पेल करवा दो शियोन एंड सुमा की फोटो पर। देसी में बोले तो फोटो देकर जादू टोना करने को बोल रही होती है। और कारा भी नेक्स्ट लेवल की होती है। ये इन दोनों की फोटो पर ब्लैक मैजिक कर देती है। और अगले दिन सभी कैंपिंग पर आते हैं। शियोन को याद है कि सुमा लास्ट टाइम इसके साथ वुड कलेक्ट करने नहीं गया था क्योंकि ये अगली दिखा करती थी, लेकिन इस बार जा रहा होता है और बोलता है कि मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर ताकि मैं तुम्हारे साथ टाइम बिता सकूं अकेले में। सियोन अकल की मारी होती है। सुमो के लिए फीलिंग डेवलप करने लग गई होती है। ऐसों के लिए तो मैं जूता डेवलप करता हूँ, अभी गालों पर। दोनों ने साथ में खेला, बहुत टाइम बिताया और सुमो ने इसका हाथ पकड़ लिया। सियोन शौक होती है, मैं तो 29 की हूँ, लेकिन इस 17 साल के बच्चे के लिए क्यों फील कर रही हूँ। कैंपिंग के अगले दिन सियोन वो ड्रेस पहनती है जो सुमा ने सिलेक्ट किया था। बहुत खुश हो रहा होता है। इसे अकेले में लेकर गया और टाइम स्पेंड करने लग गए होते दोनों। इतने अच्छे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं कि आजकल किसी का नसीब में नहीं होता। मित्सुकी उदास होती है, दोनों को देखकर जलने लग गई होती है, लोनली फील कर रही होती है। इसलिए सुमा से आकर बात करने लगी। कहती है कि तुम शियोन के पीछे क्यों पड़े हो। शियोन से पहले से मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, बचपन का दोस्त है, लेकिन तुम दोनों अब अलग रहते हो और मुझे अवॉइड करने लग गए हो। वहीं से सुमा हमें पास्ट का पता था। जूनियर स्कूल में जब सुमा मित्सुकी को बहुत पसंद करता था, उससे अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा था, तो ये बोलती है कि तुम मेरे भाई जैसे हो, ब्रो जोन कर दिया था इसको। और अब दोनों को देख के गिल्टी फील कर रही होती है अपने रॉन्ग डिसीजन के लिए। शाम को मित्सुकी शियोन को बोलती है लव कन्फेस कर दो सुमा को। शियोन ने बातों में आकर सुमा से कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, डेट करना चाहती हूँ। सुमा हाँ बोलने वाला था, तभी एक ब्लैक मैजिक होता है और शियोन फिर फ्यूचर में जाने लगती है। इसलिए सुमा को बोलने से रोक देती है और यहाँ से भागने लगी। तभी आकर इसके पकड़ लेता और कहता है कि मुझे रिजेक्ट कर रही हो तुम। कैंपिंग के बाद से शियोन सुमा को अवॉइड करने लग गई थी, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है एक बहुत तगड़ा ट्विस्ट। अगर इसके क्लोज गई या लव कन्फेशन किया, एक्सेप्ट किया, तो ये टाइम में वापस चली जाएगी जहाँ से ये आई है, क्योंकि इसके ऊपर कारा ने ब्लैक मैजिक कर दिया। और इसे वापस प्रेजेंट टाइम में नहीं जाना है, क्योंकि उस लाइफ से ये लाइफ कई गुना ज़्यादा बेहतर है। तो इस बारे में बातें करने के लिए कारो के पास आती। कारो बताती कि अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया तो तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओगी। अगले दिन स्कूल में फिर सुमा को अवॉइड कर रही होती है। परेशान होकर उसे बोल देती है कि हम एक नहीं हो सकते। सुमा ने रीजन पूछा क्यों। मैं होता तो बोल देता है कि तेरी शक्ल खराब है, जंगली सुअर जैसी, लेकिन ये बोलती है कि मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं नहीं बता सकती, मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे। और सुमा ने कहा कि जरूर समझूंगा और हाथ पकड़ लिया। कुछ लड़कियों ने देख लिया और पूरे स्कूल में खबर फैला दी कि दोनों डेट कर रहे हैं। और अब शियोन डर गई होती है, शायद ही फ्यूचर में वापस चली जाएगी जैसा बिहेवियर लोग कर रहे हैं इसके साथ। चिल्लाने लग जाती कि हम डेट नहीं कर रहे हैं, मुझे परेशान मत करो। मित्सुकी से सब बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ, 29 की हूँ और मैंने टाइम ट्रैवल किया है। मित्सुकी इसको लेकर कारो के पास आती है। कारो ने फोटो पर ब्लैक मैजिक किया है, क्योंकि कारो शियोन से काफ़ी जलती है, क्योंकि जब से शियोन आई है मित्सुकी इसको टाइम नहीं देती है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि शियोन जैसी गंदी और अगली शक्ल की लड़की सुमो जैसे लड़के के साथ कैसे आ सकती है। इसके जलन हो रही होती है। ये कहती है कि मैं इसके जैसी हूँ। देख रहे हो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है एक बार को, है ना। रियली बहन विथ इज ना, अगर ब्लैक मैजिक कर दिया होता इसी वजह से। और ये सब बातें अब सुमा को बताती है। सुमा बोलता है कि मुझे भरोसा है कि ये सच ही होगा। देखो अगर इंसान सुंदर होता है तो उसकी बातें भी हम लोग मान लेते हैं, भले ही नॉनसेंस क्यों ना बक रहा हो। लेकिन अगर वहीं पे गंदा हो और अगर सच भी बोल दे, दिल की बात भी बोल दे, तो उसका मुंह पे हाथ मार देते। इंसान बड़े गंदा है यार। हमें एक सोल्यूशन खोजना होगा। इसका हाथ पकड़ता है, हक करता है, फिर भी ये वापस नहीं जाती है। तो हम लोग डेट कर सकते हैं, बस कन्फेशन नहीं करेंगे। देख रहे हो, मतलब जुगाड़ खोज रहा है उसके साथ रहने के। पहले भगा दिया था इसने, लेकिन अब बहाने खोज रहा है, रीजन बना रहा है कि हाथ पकड़ेंगे, हक करेंगे, घूमेंगे, लेकिन कन्फेस नहीं कर रहना है उसको इसके साथ। सुंदर है इसलिए। देख रहे हो ना, माना जा रहा है लड़की के लिए। और शियोन मान गई होती है। दोनों घूमने जाते, डेट पर जाते, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक भुरिया की एंट्री हो जाती है। और शियोन को अपना बनाना चाहता है। शुमा बोलता है कि नहीं,
वो नहीं जाएगी, वो मेरी है। और इसको घर छोड़ने जाने लगता है, रास्ते में रोक के किस करने लग गया इसको। शियोन को लगता है कि अगर मैं इसके साथ इंटीमेट या किसिंग कुछ करूँगी तो वापस चली जाऊँगी, लेकिन फिर भी वापस नहीं जाती है। ब्लैक मैजिक शायद बस कन्फेशन पर ही काम करता है, बाकी किसी चीज़ों पर नहीं। इसलिए दोनों ने सब कुछ किया, मेमोरी बनाई, लेकिन कभी लव कन्फेस और एक्सेप्ट नहीं किया। और एक रोज़ कारो शियोन से मिलके बोलती है कि तुम जो कर रही हो वो नेचर के अगेंस्ट है, गलत है, लोगों की लाइफ बदलती है, तुम बस अपना सोच रही हो। टाइम में वापस चले जाना चाहिए तुमको, जहाँ से तुम आई हो। जैसे हम जान पाते हैं कि जो प्रेजेंट का टाइम था जहाँ से ये आई है, उधर वाली लाइफ में सुमा स्टडी करने के लिए विदेश में चला गया था स्कूल के। लेकिन इस बार वो शियोन की वजह से नहीं जा रहा है ना, करियर को लात मार रहा है अपनी लड़की के चक्कर में। देख रहे हो, अगर इंसान सुंदर हो तो उसके लिए कुछ भी कर देता है इंसान, है ना। अपना तो करियर बर्बाद कर ही रहा है और साथ में इसका भी कर रहा होता है। लेकिन शियोन इसका करियर बचाने के लिए वापस जाने का डिसाइड करती है फ्यूचर में, और रात को घर बुलाती है दोनों को, जहाँ से ये अब वापस चली जाएगी, इनसे मिलना चाहती है। और सुमा उस फोटो को लेकर वापस से फाड़ देता है और सेम लाइट निकलती है, और वापस ये लोग वहीं पहुंच गए होते जहाँ पर फोटो क्लिक की गई थी, यानी कि फिर पास्ट में चलेगा। सुमा बोलता है कि अब ये फोटो कारो को नहीं देंगे, तो इस पर ब्लैक मैजिक नहीं होगा, तो हम दोनों लव कन्फेस करके एक बनकर रह सकते हैं। वाह वाह वाह, देख रहे हो, मतलब जब इंसान खूबसूरत होता है तो रास्ते निकाल लेता है इंसान, समझ रहे हो तुम लोग, उसके साथ रहने के लिए। और मतलब खूबसूरत ना हो तो सामने से भी लड़की चल के आ रही होती है तो उसको लात मार देते हैं। वाह वाह वाह। शियोन बोलती है कि मेरी लाइफ है, मुझे देखना है, मुझे ये टाइम टेबल गेम नहीं खेलना है, इन सब के चक्करों में नहीं फंसना मुझे। और मित्सुकी फिर से फोटो लेकर कारो के पास पहुंच गई होती है, इस पर ब्लैक मैजिक कर दिया होता है इसने, और यहाँ दोनों खुशी से अपना लास्ट डे स्पेंड कर रहे होते हैं। शियोन बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे वर्ल्ड में तुम मुझे जरूर मिलोगे, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। और बोली कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, क्या मेरे साथ डेट करोगे। और सुमा इस बार हाँ बोलता है, और ये डिसअपेयर होकर वापिस से अपने वर्ल्ड में आ गई होती है, जहाँ पर इसने फोटो को फाड़ी थी, यानी कि अपने रूम में 29 साल की। और डिसाइड करती है कि ये सुमा को खोजेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि वो विदेश जा चुका था पढ़ने के लिए। कुछ दिन बाद फ्रेंड्स यूनियन रखते हैं, जहाँ पे सभी स्कूल के बच्चे क्लासमेट्स आए होते हैं, और अचानक से यहाँ पर सुमा भी आ जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर मैं पहले भी आ चुका हूँ। और ये जो लोकेशन होती है ये इनके स्कूल के साइड का पार्क होता है, जहाँ पर ये अक्सर पिकनिक मनाने आया करते थे। दोनों में बातें होती है और पहचान बढ़ती है, और एंड में दोनों किस करने लगते हो। सभी फ्रेंड्स इनको देखकर उछल पड़ते हैं, और यहाँ पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो हमें बहुत ही वाहियात और घटिया तरह की सीख देकर जाता है। इसमें भर भर के बॉडी शेमिंग की गई है, एक्सप्लेनेशन से भले ही तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हारा खून खोल जाएगा। देखो, अब तुम खुद सोचो कि ना, बोलते हैं ना, मतलब पहले तुम बहुत अगली हो, ठीक है, मतलब तुम अच्छे नहीं दिखते हो। तुम किसी को प्रपोज करते हो या उससे दोस्ती करना चाहते हो, प्रपोजल का छोड़ो, दोस्ती करना चाहते हो, लेकिन वो इंसान तुम्हारे मुंह पे थूक देता है कि भाग यहाँ से, गंदी शक्ल का ही शक्ल किया ना। लेकिन तुम अचानक से तुम पे कुछ हो जाता, तुम हैंडसम दिखने लग गए हो, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर दिखने लग गई हो, तो वो इंसान तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह घूमेगा, कुत्तों की तरह घूमेगा तुम्हारे पीछे, ठीक है। तो ये चीज में दिखाया गया हमें कि एक इंसान जो कि अगली होने की वजह से किसी को रिजेक्ट कर सकता है, वही अगर तुम सुंदर बन के उसके सामने आओ तो वो तुम्हारे साथ रहने की रीजन खोजेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं। समझ, जब पहली लाइफ थी उनकी तो उसमें कुछ नहीं था, सब ठीक था, वो एक्सेप्ट कर लेता उसको, तो अच्छे से रहते, कोई फ्यूचर पास्ट ये सब कोई लफड़ा नहीं था टोना टोटका वाला। लेकिन वहीं पर जब इतनी सारी मुश्किलें आई, लेकिन वो तो सुंदर हो चुकी थी ना, लेकिन जो भी आते उसमें भी उस कुत्ते ने 10 रीजन खोज लिए थे उसके साथ रहने के। तुम्हें अगर ये ड्रामा देखना है तो जरूर देखना है। इसका नाम है, क्या नाम था, मैं नीचे लिख दूंगा, मैं भूल गया हूँ क्या नाम था इसका, ठीक है, तो उसको जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ तो बाय।